और ये जो लड़का है ना जो पीछे आप लोग देख रहे हो, इसी ने सारा बलून चुन चुन के फोड़ा है, आप लोग देख लो। है फैमिली, नमस्ते, आप सबका स्वागत है रिशु ब्लॉग में। तो यहाँ हम रिशु को कर रहे हैं रेडी, क्योंकि रिशु का आज बहुत बड़ा दिन है, यानी कि मेरी रिशु का आज बर्थडे है और वो पूरे 3 साल की हो गई है। तो आप लोग ढेर सारी आशीर्वाद दें मेरी रिशु को। और मैं रिशु को जल्दी जल्दी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि उसे अभी बहुत सारे काम है। वो स्कूल में जाएगी बर्थडे मनाने, प्लस अपने पापा के साथ जाएगी मंदिर। मुझे जाना नहीं था तो मैं उसके पापा के साथ ही उसे भेज दे रही हूँ। और ये जो पायल पहना रही हूँ ये रिशु की नानी ने दिया था। तो रिशु पायल पहन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसकी चाल कुछ यूँ हो जाती है, ये देख। तो बच्चे जब खुश हो जाते हैं ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है, मतलब दिल को सुकून आ जाता है। फिर हमारी रिशु चली गई अपने पापा के साथ मंदिर, और मंदिर बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण मतलब अच्छे से वीडियो नहीं बना पाए, बट थोड़ा बहुत क्लिप आ गया। तो ये रही हमारी काली माँ। तो बोलिए जय माँ काली। और रिशु हर साल यहीं पे आती है पूजा देने। ये काली माँ का बहुत ही सिद्ध मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी दिल से मांगो वो पूरा हो जाता है। और मैंने भी रिशु को यहाँ पे ही मांगा था। तो फिर उसके बाद रिशु चली गई अपने स्कूल में। यहाँ पे उसका बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है स्कूल में बड़े धूमधाम से। केक हमने भिजवाया था, बट बाकी सारी चीज़ें डेकोरेशन वगैरह वो सारी चीज़ें स्कूल से उसकी मैम ने करी थी। तो यहाँ रिशु अपनी दादी के साथ केक कटिंग कर रही है, क्योंकि अकेले वो कर नहीं पाएगी, तो उसकी दादी साथ में गई थी। और जो वीडियो बना रहे वो उसके पापा बना रहे हैं। तो यहाँ रिशु अपने मैम को खिला रही हैं केक, और उसकी मैम ने भी रिशु को खिलाया। तो अब बारी थी डेकोरेशन की। तो यहाँ मेरा भतीजा और मेरे पति थे बलून फुला रहे थे, और मैं बलून लेकर भाग रही थी, बट पकड़ी गई। फिर मेरे से बलून छीन लिया गया। और उसके बाद जब डेकोरेशन हो गया ना, तो फिर रिशु के पापा ने बॉक्स बजा दिया, और रिशु पहले ही थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन कर ली, और हम लोग थोड़ा बहुत इंजॉय कर लिए उसी टाइम। बहुत मज़ा आ रहा था सच में। तो उसके बाद अब आ गया था बर्थडे की बारी। और ये कोने में जो बैठे हैं ना, ये मेरे पापा है, आप लोग देख लो। सामने से तो नहीं देखो, बट साइड से देख लो। और मैं यहाँ पे रिशु की आरती कर रही हूँ, ब्लेसिंग दे रही हूँ उसे कि वो मतलब हर साल ऐसे ही खुश रहे। और इन्हें तो आप लोग पहचानते ही हैं, ये जो बगल में खड़ी ये रिशु की दादी है। और फिर मैंने जब आरती कर ली ना, तो रिशु के पापा ने कहा कि मैं भी करूँगा। तो मैंने कहा लो भाई आप भी कर लो, आप भी कहीं याद करोगे। फिर रिशु के पापा ने भी आरती करी। और रिशु के बगल में जो खड़ी है ना, वो मेरे भैया की लड़की है, तो उसे मैंने टीका लगाया। और फिर पीछे जो वीडियो कर रहा है वो मेरा भतीजा कर रहा है, मतलब मेरे भैया के 2 बच्चे हैं, तो वो कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग इसलिए हंस रहे हैं ना, क्योंकि मैंने अपने भतीजा का टीका ना सर के बजाय बाल में लगा दिया था, तो इसलिए वो सब हंस रहे थे। तो अब बारी थी केक कटिंग की। तो यहाँ पे मैं और रिशु केक कटिंग करी, क्योंकि रिशु से खुद से नहीं होगा ना, इसलिए उसकी हेल्प करनी पड़ती है अभी जब तक छोटी है। वैसे तो वो पूरा ही कोशिश करती है कि वो अकेले ही कट कर ले, बट फिर भी। तो आप लोग प्लीज़ उसे बहुत सारी ब्लेसिंग दे प्लीज़, कि मेरी बच्ची लाइफ में बहुत आगे जाए। और आप लोग दुआ दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम लोगों ने रिशु को केक खिलाया, और रिशु पता है क्या, मतलब केक को एकटक देखे जा रही थी, पता नहीं क्यों क्या हो गया था, वो बस इस केक को देखे जा रही थी। एंड हम लोग सोच रहे थे कि क्या हुआ। फिर लास्ट में पता चला कि वो जो ऊपर से चॉकलेट होता है ना, उससे निकाल रही थी, और निकाल के उसने खुद नहीं खाया, उसने अपनी दादी को खिला दिया। एक्चुअली रिशु को ना अपनी दादी से बहुत प्यार है। तो चलो अच्छी बात है, ऐसा प्यार हमेशा बना रहे दोनों के बीच में। फिर रिशु ने बारी बारी से सबको केक खिलाया। और आज का ये हमारा दिन सच में बहुत स्पेशल था। एक्चुअली एक माँ के लिए ना उसकी ज़िंदगी का सबसे स्पेशल दिन वही होता है, उसके बच्चे की खुशी वाले दिन। और ये दिन तो सच में मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि इस दिन रिशु मेरे गोद में आई थी। तो मतलब ये सोचने वाली बात है, एक माँ के लिए कितनी बड़ी खुशी होती है। और रिशु अपने नाना जी को केक खिलाने गई, तो मतलब मेरे पापा ना मीठा ज़्यादा खाते नहीं है, तो उन्होंने थोड़ा सा ले लिया। और ये रिशु के दादाजी हैं, रिशु अपने दादाजी को भी केक खिला रही हैं, फिर अपने पापा को भी खिलाई। और उसके पापा को देखो, मतलब ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, उसकी पूरी उंगली चाट जाते हैं, ठीक है। और तो केक कटिंग अच्छे से हो गया, सबने केक भी खा लिया। तो अब बारी थी डांस की। तो हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि प्लीज़ बॉक्स बजा दो, बॉक्स बजा दो, बट मेरा कोई नहीं सुन रहा था। और ये जो लड़का है ना जो पीछे आप लोग देख रहे हो, इसी ने सारा बलून चुन चुन के फोड़ा है, आप लोग देख लो। तो अब बारी थी मतलब डांस करने की। इसके बिना तो कोई भी पार्टी अधूरी रहती है। और हम लोग ना, मैं और रिशु ना ऐसे भी रोज़ हम लोग नाचते रहते हैं, तो आज हम लोग क्यों पीछे रहते हैं। तो आज तो मतलब दादी ने भी नाचा भाई। और ये जो लड़की दिख रही है आप लोगों को, ये मेरी भगनी है, यानी कि मेरी ननद की बेटी है। वो नहीं आ पाई, क्योंकि सावन के महीने में ना मतलब घर में पूजा होता है सबका, मतलब हमारे घर पे भी होता है जैसे कि, तो वो नहीं आ पाई इसी वजह से। बट कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी बेटी को भेज दिया, और मेरे घर वाले थे ही ना, तो हो गया। और यहाँ रिशु और रिशु की दादी का डांस, ओहो मतलब माशाल्लाह। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।